बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की सिम्टम्स के बारे में, जो कि डेट आने से एक हफ़्ता पहले की टाइम होता है और उसकी सिम्टम्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें पता चलती हैं। तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स के साथ जो है वो डिफरेंट किस्म की सिचुएशन होती है, उनको डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। तो आज मैं अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो हमें पहले पता चल जाती हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी 1st, 2nd एंड 3rd वीक के बारे में, और 4th वीक के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मेरा 4th वीक स्टार्ट हुआ तो मुझे यानी कि मेरे इंटरकोर्स को सिर्फ़ और सिर्फ 10 डेज़ हुए थे अभी। ठीक है, इंटरकोर्स के बाद 10 डेज़ हुए थे, 9 डेट स्टार्ट थी। मैंने जैसे पिछली वीडियो में सारा बताया कि मेरा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं उसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि 4th वीक में क्या हुआ। तो मेरी 17 तारीख को जो है वो पीरियड आए थे। उसके बाद मेरी जब प्रेगनेंसी हो गई तो उसका मतलब 17 डेट को फिर से मेरे पीरियड्स आने थे, लेकिन मुझे 11 डेट को ही पहले से ही पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, मैंने 11 डेट को प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो मेरी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आ गई। बहुत लाइट लाइन थी, लेकिन उसमें ये था, मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको 8 डेट तक बताया था, लेकिन मैं आपको इसकी सिम्टम्स बताती हूँ कि 9 डेट को मुझे क्या सिम्टम्स आई थी। तो 9 डेट को जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेस्ट में पेन हो रहा था, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था, लेग्स में पेन हो रहा था। इसके अलावा जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है वो हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा शायद कोई मुझे मतलब कि कोई भी किसी किस्म की डिज़ीज़ जो है वो हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे जहन में अचानक से आया कि मैं भी प्रेगनेंसी हो गई हो, जिसकी वजह से मुझे ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रही हैं। तो मैंने 11 डेट को जो है फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आ गया और बिल्कुल लाइट लाइन थी। ठीक है, लेकिन मुझे कंफर्म हो गया था कि ये प्रेगनेंसी है। और मैं आपको साथ में बता दूं कि 9 डेट को मेरी जो सिम्टम्स हैं, साथ में मुझे थोड़ा सा वजाइनल डिस्चार्ज भी हुआ, बिल्कुल एग वाइट कलर का। और 12 डेट जो है, सॉरी जो 10 डेट है, उस डेट को भी मेरे साथ ऐसे ही सेम फीलिंग हुई। मेरी ब्रेस्ट में पेन था, लोअर एब्डोमेन में पेन था, और जो है वो टांगों में पेन था, पीछे बैक में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो ये सारी सिम्टम्स जो मुझे शुरू हो गई। और साथ एक जो नया काम हुआ वो हुआ फ़ीवर। मुझे हो गया फ़ीवर और साथ में मुझे लग गया फ्लू। ठीक है, अब फ़ीवर जो है वो मुझे 100 हाँ 101 कुछ इतना था, लेकिन फ़ील ऐसे होता था कि जैसे मुझे फ़ीवर जो है वो 103 104 इतना ज़्यादा हो गया। मतलब इतना ज़्यादा मेरी बॉडी जो है वो हीट अप हो चुकी थी, और साथ में मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत ज़्यादा पेन थी। फ्लू भी बहुत ज़्यादा लग गया था मुझे। और मेरी जो ये पूरा वीक, ठीक है, यहाँ से 8 डेट के बाद 9 10 11 12 13 14 एंड 15 तक, ठीक है, ये जो 7 डेज़ थे, ये पूरे का पूरा वीक 15 डेट तक मुझे इतने ज़्यादा ये सेम मेरे साथ रोज़ यही सिचुएशन हो रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और मैंने आपको बता दूँ कि जैसे ही मेरा ये था 9 10 जो 11 डेट को भी मैं डॉक्टर के पास गई। वैसे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आ चुका था। और मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने भी यही बोला कि अभी बहुत लाइट लाइन है। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि अभी मेरे पीरियड्स जो हैं वो मिस नहीं हुए, ये मैंने पहले ही चेक किया था। तो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इंटर कोर्स जो है वो 1st डेट को किया था, और 11 डेट को मुझे सिम्टम जो है वो शो हुई। 9 डेट को सिम्टम शो हुई थी, 9 10 को सिम्टम्स शो हुई थी, लेकिन 11 को मैंने जब टेस्ट किया वो भी अर्ली मॉर्निंग में, तो वो मेरा पॉजिटिव आ गया था। मतलब लाइट लाइन थी पिंक कलर की। इसके बाद ये हुआ कि मैं 11 तारीख को डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर को भी जब मैंने जाकर चेक करवाया तो उन्होंने भी जब टेस्ट किया तो तभी भी लाइट लाइन ही आई थी। लेकिन ज़्यादा सभी लोग कहते हैं कि सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में जो है जो फर्स्ट यूरन होता है उससे प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, अगर बहुत मतलब कम दिन गुजरे हों। लेकिन मेरा तो रात के टाइम था तो तब भी पॉजिटिव आ गया था, और सुबह के टाइम भी था, वो भी सुबह भी पॉजिटिव आया, और डॉक्टर के पास गई तो तभी पॉजिटिव आया।
तो मैं तब हैप्पी तो थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि मतलब अभी आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मेरे सर में बहुत दर्द था, फ़ीवर हो चुका था। तो फिर कहते हैं कि प्रेगनेंसी में इतना फ़ीवर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फ़ीवर जो है उस टाइम शायद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो मुझे नहीं हुई थी, तो इम्प्लांटेशन जो सक्सेसफुल हुई थी तो उस वजह से मुझे फ़ीवर फ्लू हो गया था। ठीक है, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो ये पूरा हफ्ता मेरा बहुत बुरा गुजरा, बहुत बुरा गुजरा। 11 डेट को मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आई, तो उसके बाद उन्होंने मुझे सिर्फ लाइट सी मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि अभी हम आपको हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते, आप जो है ना मतलब थोड़ा वेट करें, अभी उसके बाद जो आपको मेडिसिन जो है वो हम देंगे। तो मैंने क्या किया कि मैं मेडिसिन फ़ीवर और फ्लू की मेडिसिन उनसे ले ली, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो अभी ये था कि मैंने जैसे ही मेडिसिन ली तो मेरी तबीयत जो है वो आराम बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा था मुझे। मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीक में मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आए, इतने ज़्यादा चक्कर आए जिसका कोई हद ही नहीं। ठीक है, तो ये जो 4th वीक था उसमें, ये आपको बता दूँ डेट आने से 1 हफ़्ता पहले मेरा 32 डेज़ का साइकिल है। तो इसमें मेरा ये हुआ कि 7 डेज़ पहले ये पूरा वीक मुझे चक्कर ही चक्कर थे, और फ्लू बहुत ज़्यादा था, फ़ीवर था, उतर ही नहीं रहा था। मतलब फ़ीवर चेक करते थे तो वो 199 इतना था, लेकिन जो बॉडी थी वो ऐसे हीट अप हो रही थी, इतनी ज़्यादा हीट छोड़ रही थी जिसकी कोई मतलब कह सकते हैं ना, बता नहीं सकती मैं आपको कि क्या सीन था। तो एक और चीज़, ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम शो हुई। ठीक है, तो हमने 8 डेट के बाद बताना था, तो 9 डेट को जो है मैं आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, मेरा जो है वो पेट बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरा पेट जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया हुआ था, पहले से ही बड़ा था। लेकिन जैसे ही मतलब मुझे कंफर्म हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हूँ, तो मेरा पेट यकदम छोटा हो गया। ठीक है, उसी दिन ही मुझे हर टाइम जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहती थी, लेकिन उसी टाइम मुझे जो है वो कॉन्स्टिपेशन मेरी ख़त्म हो गई। मोशन तो मुझे नहीं लगे, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो है वो मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी में जो है या कॉन्स्टिपेशन लग जाती है या फिर डायरिया हो जाता है। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हर टाइम रहती थी, तो उस टाइम ये हुआ कि मेरी कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो गई। तो मुझे फिर ये हुआ कि वाकई जो है ना कुछ ना कुछ तो हुआ है, प्रेगनेंसी हो सकती है, जो ये सारा सीन हो रहा है। तो एक तो वो हुआ, दूसरा ब्लॉटिंग भी होती है बहुत ज़्यादा पेट में ना, और पेट में ऐसा फील होता है जैसे मतलब बेबी जो है वो ये कुछ मूवमेंट हो रही है, ऐसे फील होता है, लेकिन वो मूवमेंट बेबी की नहीं होती है। तो वो वैसे ही आपके पेट में जो है वो ब्लोटिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से पेट में ऐसे लगता है जैसे कोई मूवमेंट वगैरह हो रही है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, सारी सिम्टम्स मैंने आपको बता दी कि मुझे कितनी सारी सिम्टम्स शो हुई। ठीक है, नंबर 1 पे मेरे सर में बहुत दर्द था, इतना दर्द कि मेरी आंखें नहीं खुलती थी, मेरी आंखें भी दर्द करती थी, इतना दर्द था। नंबर 2 पे मुझे फ़ीवर हो गया था। नंबर 3 पे मुझे फ्लू हो गया था। ठीक है, गला मेरा नहीं था इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, लेकिन फ़ीवर, फ्लू और सर दर्द। उसके बाद मेरी बैक में शदीद दर्द। नंबर 3 पे मेरी, नंबर 5 पे जो है वो मेरी जो ब्रेस्ट है उसमें इतनी ज़्यादा टेंडरनेस थी, इतनी पेन थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद मेरे पेट में नीचे जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पर पेन हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर पेन, लेग्स में पेन, बैक में पेन, ये बहुत बुरी तरह की थी। और एक और चीज़ जो हुई थी, चक्कर मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बीपी भी मेरा लो हो रहा था और हाथ पाँव भी मेरे सो रहे थे। ठीक है, ये पूरा हफ्ता मेरे साथ यही सीन रहा, तबीयत बहुत ख़राब रही, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। मैं कह रही थी कि चलो एक दफ़ा कुछ दिन ऊपर गुजर जाए ताकि अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नज़र आ जाए ना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इतनी अर्ली प्रेगनेंसी शो नहीं होती, तो इस वजह से मैं वेट कर रही थी। तो फिर मैं जो है वो अभी वेट ही करती रही, और ये पूरा मेरा हफ्ता जो है वो इसी तरह ही गुजर गया। ठीक है, तबीयत मेरी शदीद किस्म की ख़राब रहती थी, चक्कर आते थे, और भूख तो मुझे नहीं लगती थी, तो पानी, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, प्यास इतनी शदीद लगती थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन कभी कभी मतलब एक दिन ऐसा हो गया जिसमें मतलब भूख थोड़ी बहुत लग गई, लेकिन ये सारी फीलिंग्स जो मुझे रोज़ सेम 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 रहती थी, बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, ज़ुबान खुश्क हो रही थी, और लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था पानी पता नहीं किधर जा रहा है। पानी पीते जा रहे थे, और पानी की समझ नहीं आ रही थी कि पानी जा किधर रहा है, क्योंकि मुंह सारा खुश्क हो जाता था, ड्राई हो जाता था, बहुत डर लगता था कि पानी किधर जा रहा है, और मैं पानी पी पी के थक चुकी थी।
तो मैंने आपके साथ अपनी सारी सिम्टम्स शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने सारी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। मज़ीद बाकी सारी वीक की भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आपको पीरियड मिस होने से 1 हफ़्ता पहले कौन कौन सी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हैं। थैंक यू।